आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं और हम पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय में हम जाएंगे, जहाँ पर पौलुस एक वचन बता रहा है। जब पौलुस ने लोगों के मध्य पाया कि लोग पौलुस, कोई अपने आप को पौलुस का चेला बोलता है और कोई अपने आप को अपौलुस का चेला बोलता है, तब वहाँ पर पौलुस कलीसिया को ये सिखाते हुए वचन बता रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, क्योंकि लोगों के बीच में, जैसे आज के टाइम पर भी बहुत से लोगों के बीच में ये विचार होता है, मतभेद होते हैं कि हमारा आत्मिक पिता वो है, हमारा आत्मिक अगुआ वो है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, और आपस में लोगों के मध्य में इस बात को लेकर विरोध रहता है। उस ज़माने में भी था, कोई अपने आप को पौलुस का बोल रहा था, कोई अपौलुस का बोल रहा था। तब उन लोगों को सिखाते हुए पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 10वें पद से जो पौलुस बता रहा है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के समय आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस 3:10 में सबसे पहले क्या बोल रहा है? परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। पौलुस अपने आप को यहाँ पर एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान बता रहा है। राजमिस्त्री का काम क्या होता है? नींव डालना। जब हम किसी भी भवन का, बिल्डिंग का, घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले नींव डाली जाती है। सबसे पहले नींव से शुरुआत होती है। और वो कह रहा है कि मैंने क्या किया? मैंने नींव डाल दी और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। एक बुद्धिमान राजमिस्त्री। पौलुस 16 पद में बोल रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। हम सब क्या हैं? परमेश्वर का मंदिर। जब मंदिर का निर्माण होता है तो मंदिर के निर्माण में सबसे पहला काम क्या हुआ? नींव डालने का। तो ये जो हम परमेश्वर का मंदिर बने, हमें परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले नींव डाली गई, और वो नींव कोई और नहीं, वो है यीशु मसीह। पौलुस बोल रहा है कि उस नींव को जो यीशु मसीह है छोड़ और कोई नींव नहीं है।
यदि कोई और आकर आपके सामने किसी और नींव के बारे में बताए, क्योंकि गलातियों अगर आप उसका पहला अध्याय निकालेंगे, आप निकालिए, आप इसको निकाल के रखना, गलातियों पहला अध्याय और उसका 7 और 9 में अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, परंतु वह दूसरा समाचार है ही नहीं। आपने कौन सा सुसमाचार सुना है? आपने सुना है यीशु मसीह उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो स्वर्ग में आएगा, है ना, और कोई है ही नहीं द्वार। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि और कोई सुसमाचार है ही नहीं, और अगर कोई और सुसमाचार का प्रचार करे तो वो श्रापित है। जैसा हम पहले कह चुके हैं जो यहाँ पर, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। घबराने का मतलब कंफ्यूजन में डाल देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आज पता कितने मसीही लोग ऐसे ऐसे समाचार को सुन रहे हैं जहां पर यीशु मसीह को वो सुन रहे, मसीह का समाचार है, मगर यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रह नहीं बताया जा रहा, वहां कुछ और ही उद्धार का समाचार सुनाया जा रहा है। पौलुस क्या कह रहा है, वो तुम्हें घबरा देते, कंफ्यूज कर रहे हैं, तुम परेशान हो रहे हो, और कितने ऐसे जो तुम्हें घबराते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, अगर हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया, कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित है। हालेलुया। पौलुस ने अभी क्या कहा, जो नींव मैंने डाली है, जो नींव मैंने डाली उस नींव को छोड़ कोई और नींव है ही नहीं। मैंने एक नींव डाल दी है और वो नींव है यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। इस नींव को छोड़ आपको उद्धार कहीं नहीं मिलेगा, आपको जीवन नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको चंगाई मिल सकती है, आपको चमत्कार मिल सकता है, आपको भविष्यवाणी मिल जाएगी, संसार की दौलत मिल जाएगी, मगर उद्धार नहीं मिलेगा। अगर आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है, स्वर्ग की टिकट लेनी है, तो यीशु के अलावा आपको मिलेगी ही नहीं। पौलुस यही बोल रहा है कि और कोई दूसरा समाचार है ही नहीं। मैंने राजमिस्त्री के समान नींव डाल दी और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। कौन रद्दा रख रहा है? जोर से बोलिए, दूसरा। आप बोलिए, दूसरा उस पर रद्दा रख रहा है। पौलुस प्रेरित है, एक प्रेरित ने नींव डाली। हमारे जीवन में यीशु मसीह उद्धार करता, उसकी नींव पड़ी है प्रेरित के द्वारा। अब दूसरा उस पर रद्दा रख रहा है। यानी आज बहुत से ऐसे लोग हैं, कलीसियाओं में एक ही बीमारी है कि जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उन्हें लगता है कि अब हमें टिकट मिल गया है, हमारा तो काम बस राजमिस्त्री से नींव डलवाना था। अब किसी भी मजदूर को बुलाएंगे, कहेंगे भैया दीवार खड़ी कर दे। अब भैया इतने महंगे राजमिस्त्री को अफोर्ड करना ज़रूरी है? इतने महंगे इंजीनियर को कौन अफोर्ड करे? किसी को भी बुलाएंगे, कहेंगे भैया दीवार खड़ी कर दे, और हमने एक दीवार खड़ी करवानी शुरू कर देते हैं, रद्दा रखवाते हैं। आजकल यूट्यूब में इतने प्रचारक मिल गए हैं, अब तो गली गली में चर्च भी बन गए हैं, है ना, इतने पास्टर प्रचारक हैं। अब किसी से भी रद्दा रखवा लेते। काम क्या है? दीवार ही तो खड़ी करनी है। मकान बनाते समय हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है ना, और जब इनकी सीढ़ी बिगड़ी तब इन्हें पता चला दीवार ही तो खड़ी करनी है ना।
किसी को भी बुलाओ, अरे भैया किसी को भी बुलाओ, इतने राजमिस्त्री को, इतने महंगे राजमिस्त्री को कौन अफोर्ड करेगा? और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। हम रखवा रहे हैं आज आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की नींव पड़ी हुई है। आप सब ने इस समाचार को सुना है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो आ रहा है न्याय करने के लिए। मगर आज आप, वचन में बोला गया है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और उस मंदिर के लिए नींव आपके जीवन में डाली जा चुकी है। मगर अब काम ये है रद्दे का। किसका काम है? रद्दा रखने का। अब वो रद्दा हम रखवा रहे हैं। पौलुस क्या कह रहा है? 12 में क्या बोला है? यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल पत्थर, काठ, घास, फूस का रद्दा रखता है। अब यहां पर कितनी आइटम है? सोना, चांदी, बहुमूल पत्थर, काठ, घास, फूस, 6 आइटम। अब रद्दा रखने वाला आपके जीवन में, यानी जब परमेश्वर का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ये आइटम जितनी भी है, जब सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर का निर्माण किया गया था, आप निकाल सकते हैं पहला इतिहास 22 और उसका 14। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख किक्कार सोना और 10 लाख किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुत आयत के कारण तोल से बाहर है। हाँ, 22 और उसका 16 पद को भी पढ़े आप, इसी के 16 पद को। सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, अतः तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। हाँ जी, यहाँ पर दाऊद सुलेमान को बता रहा है, जब दाऊद ने परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए जो जो चीज़ें इकट्ठी करी थी, यानी परमेश्वर के भवन में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, किस किस चीज़ से परमेश्वर के भवन का निर्माण हुआ? सोना, चांदी, पीतल, बहुमूल पत्थर, लकड़ी, इन सब का निर्माण हुआ। जब आप घर बनाते हैं, आप बिल्डिंग बनाते हैं, आज ये चर्च है, तो इस चर्च में भी बहुत सी चीज़ों का निर्माण हुआ है। इसमें लक्कड़ भी लगी है, लोहा भी लगा है, स्टील भी लगा है, प्लास्टिक भी है, कांच भी है, पत्थर भी है, ईंट भी है। एक भवन में बहुत सी चीज़ों का निर्माण होता है। ऐसे ही परमेश्वर का मंदिर जब बना गया था, तो परमेश्वर के भवन में बहुतायत से सोने का इस्तेमाल हुआ था, चांदी का, बहुमूल पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। यही वो मटेरियल, उन सब चीज़ों का उदाहरण यहाँ पर पौलुस दे रहा है कि परमेश्वर के भवन का जो निर्माण होना चाहिए वो किससे होना चाहिए? सोने, चांदी, बहुमूल पत्थर से। मगर वो बोल रहा है कि ध्यान रखो कि तुम जब इस पर रद्दा रखते हो तो कैसा रद्दा रख रहे हो? आज अपने जीवन में तुम कैसा रद्दा अलाउ कर रहे हो? हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है, मगर वचन क्या कह रहा है? ध्यान से देखो कैसा रद्दा रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आग हर एक काम को परखेगी। आग हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। अंत के समय में जब परमेश्वर आएगा तो वो कैसे आएगा? आग के द्वारा न्याय करेगा। वचन इस बात को बहुतायत से कितनी ही बार स्पष्ट रीति से बोल रहा है कि आग बरसेगी,
आग के द्वारा हर एक का काम परखा जाएगा। प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। आज हम प्रभु का मंदिर है। आज ये मंदिर जो निर्माण हो रहा है, इसमें कैसा रद्दा रखा जा रहा है? क्या हम कभी इस बात पर ध्यान देते हैं? किसी भी प्रचारक को हम सुनते हैं। एक लंबे समय से एक बहन हमारे साथ हमारी कलीसिया में जुड़ी हुई थी। बहुत प्रभु से प्रार्थना करने वाली, प्रभु पर विश्वास करने वाली। बीते दिनों अचानक से उसने आना बंद कर दिया। मैंने उसको कॉल किया 2-3 महीने बाद, क्योंकि कई बार वो महीने नहीं आती थी। मैंने जब 2-3 महीने हो गए, मैंने 2-3 महीने बाद उसको कॉल किया कि बहुत दिन हो गए, वो बहन दिखाई नहीं दे रही। मैंने उसको जब कॉल किया तो उसने कहा, उससे जब मेरी बात हुई, फ़ोन पे तो मुझे बहुत कुछ नहीं बोल सकी। उसने कुछ एक्सक्यूज़ लगा दी कि दीदी काम बिज़ी हूँ, मैं इसलिए नहीं आ पा रही। मगर उसके बाद उसने व्हाट्सएप पे एक लंबा सा मुझे पूरा पत्र लिख के भेजा, दीदी सॉरी मैं अब चर्च में नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पर मुझे एक बहुत अच्छी आंटी मिल गई हैं जो बहुत धर्मी हैं और बहुत अच्छी प्रार्थना करती हैं। वो अब मैं उन्हीं की प्रार्थना में जुड़ने लग गई हूँ, और जब से मैं उनकी प्रार्थना में जुड़ने लग गई हूँ तब से मुझे बहुत शांति मिल रही है। मेरे घर का कलेश भी चला गया है, मेरे बच्चे भी अच्छे हो गए हैं, मेरे पति भी मेरा कहना मान रहे हैं। और सबसे अच्छी बात दीदी, सबसे अच्छी बात उनमें क्या है, मैं भी चौंकी। वो लालची नहीं है। वो कहती है मुझे दशमांश नहीं चाहिए, तुम अपना दशमांश गरीबों को दो दीदी। मुझे बहुत अच्छी लगी। दीदी सॉरी मैं आपको गलत नहीं बता रही हूँ, मगर अब मुझे दूर पड़ने लगा है झड़ोदा, इसलिए दीदी मैं अब आ नहीं सकूंगी। ये कौन सा रद्दा है? अगर उस बहन की नज़र से सोचो, अगर उसकी जगह आप होगे, आपके घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, आप तनाव में हो, और आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो प्रार्थना करता है और आपकी सारी बीमारी छू मंतर हो जाती है। आपकी प्रार्थना अच्छी चल रही है, आपको क्या लगेगा? सोने का रद्दा है ये। मगर गड़बड़ कहाँ है? हल्का सा वो ट्विस्ट क्या हुआ, वचन घूम गया। वचन में अच्छा कहाँ लिखा है कि 10वां अंश गरीबों को दे दो? भैया आंटी ने गड़बड़ कर दी ना वचन में। कई बार बहुत से पास्टर प्रचारक अपने आप को हीरो दिखाने के लिए वचन को आपके सामने ऐसे रख देंगे कि आप तो उनके हीरो बन गए, वो आपके हीरो बन गए, मगर परमेश्वर के वचन को उन्होंने नीचे कर दिया। कहाँ लिखा है कि 10वां अंश गरीबों को दो? मलाकी में क्या लिखा है? सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ। और ये बात किसने बोली है? परमेश्वर ने बोली है, परमेश्वर यहोवा ने। और मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो कोई मेरे पिता की आज्ञाओं को मानता और उन पर चलता है। अब ये पिता की आज्ञा है या नहीं? अब मगर आज के पास्टर प्रचारक खुद को हीरो बनाने के लिए, ताकि वो मेरे सामने मैं उनका हीरो, एक आदर्श बन जाऊं। आपको नहीं पता वचन में कैसे गड़बड़ी कर देती, ट्विस्ट कर दिया। और अब वो बहन, वो तो उनके हीरो बन गए, मगर कौन सा रद्दा रखा जा रहा है? वो कह रहा है कि चौकस रहो। पौलुस ने क्या कहा है? हर एक मनुष्य चौकस रहे। इंग्लिश में बोला है लेट ईच कंसीडर केयरफुली।
मतलब बहुत ही सावधानी से अगर आप किसी पास्टर प्रचारक को सुन रहे हो तो बहुत ही सावधानी के साथ सुनना कि आप देखो कि कहीं वचन में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं की जा रही। क्योंकि शैतान, पौलुस स्वयं कहता है, शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान, इतना ज्योतिर्मय है वो कि अच्छों को बहका देगा। आपके सामने अगर परमेश्वर का स्वर्गदूत आ जाए और शैतान का स्वर्गदूत आ जाए, आप पहचान भी नहीं पाओगे। शैतान के स्वर्गदूत को ही दंडवत करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज कलीसिया को पता ही नहीं है कि उस पर कैसा रद्दा रखा जा रहा है। और अंत के समय में ऐसे ही कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में ऐसे ही मजदूरों के द्वारा अपने जीवन में रद्दा रखवा रहे हैं, जो उनको पता भी नहीं है कि सोने का है या काठ का है। जो आज आपको सोना लग रहा है, अंत के समय में आग उसको परखेगी और काम उसका क्या हो जाएगा, जल जाएगा। हर एक का काम अंत के दिन प्रकट हो जाएगा कि कौन सा रद्दा रखा गया था। आज वो बता रही कि यहां पर होल नाइट प्रेयर होती है, मैं आते ही प्रार्थना में लग जाती हूं। मुझे आप ये बताइए, अच्छी बात है, मैं प्रार्थना को कंडम नहीं कर रही, उपवास को कंडम नहीं कर रही, मैं कलीसिया चर्च आने को कंडम नहीं कर रही, मगर परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है। अगर आप बहुत ज्यादा उपवास कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो, रात भर प्रार्थना करना, रात भर आपने कई दिन के उपवास कर लिए, कलीसियाओं में जा रहे हो और आप तो खुश हो जाओगे, मेरा आत्मिक जीवन इस समय बहुत चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार की जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं अधिक समय प्रार्थना में भी दे रही हूँ, अब मेरा उपवास भी अच्छा चल रहा है, अब तो मैं प्रार्थना करती हूँ तो दुष्ट आत्माएं भी भागने लग गई हैं, चंगाई भी हो रही है, और अब तो प्रभु भी बताने लग गए हैं मुझे खुशी होगी या नहीं होगी, होगी, है ना। जब प्रभु हमें इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, आप मानो ना मानो, एक ही सीक्रेट वो होता है, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, जो प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही सीक्रेट प्राइड आ जाता है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता है, आज कलीसिया ऐसे ही पास्टर प्रचारकों के पीछे भागती है, मगर यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में क्या बोला है, मत्ती की किताब, उस दिन मेरे सामने बहुत से ऐसे लोग आएंगे, निकालेंगे। मत्ती किताब उसका 7 अध्याय 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब सोचिए, उस दिन बहुत से आएंगे जो कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? प्रभु मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया था, प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं निकली थी, आप ही के नाम से तो भूत भाग रहे थे, अब तो मैं ज्ञान बुद्धि के वरदान में भी बहने लग गई थी प्रभु, है ना। ऐसे पास्टर प्रचारक भी हमें अच्छे लगते हैं, भविष्यवाणियों के पीछे भागते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज़ बोली,
तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। क्या वर्ड इस्तेमाल हो रहा है? कुकर्म। कौन है इसके काम? किस कामों के लिए? आज कलीसिया इसी के लिए तो पागल रहती है, भविष्यवाणी के लिए, चंगाई के लिए, भूत भागने के लिए, इसी के तो पीछे भागती है। और उसी के लिए यीशु मसीह ने क्या बोला? हे कुकर्म करने वालों, यहां से मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। यानी उस समय हमारी धार्मिकता, हमारा प्रार्थना का जीवन, हम ये जो सोच रहे हैं कि अब मुझे प्रभु अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, ये सब जीरो है। क्योंकि यीशु मसीह बोल देंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि अब ये सोचो कि प्रार्थना करनी तो बेकार ही है। कहीं अगली बार मिलो, मैं पूछूं प्रार्थना कैसी चल रही है, हाँ दीदी आप ही ने तो प्रचार किया था। प्रभु कह देंगे, मैं तुम्हें जानता नहीं, इसलिए मैंने प्रार्थना ही करनी छोड़ दी। ये मत सोचना। मगर उन चीजों के पीछे भागने वाले, उन चीजों पर मन लगाने वाले, उनके लिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारा मन तो चंगाई पर, भविष्यवाणी पर, चमत्कारों पर था। मैं तुम्हें नहीं जानता, परंतु जो मेरे पिता की इच्छा को मानता और उस पर चलता है, जो मेरे पिता की इच्छा को मानता है। पिता की इच्छा प्रभु यीशु मसीह ने इसी अध्याय के, इस अध्याय नहीं, मत्ती 25 और उसका अगर आप 31 से पढ़ेंगे, एक लंबा है, पूरा लंबा है, मगर आपने इस पढ़ा होगा, यहाँ लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब स्वर्गदूत और उसके दूत उसके साथ आएंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और उसके दाहिनी ओर भेड़ें होंगी और बाईं ओर बकरियां होंगी। यानी पर प्रभु यीशु मसीह उस समय जब सिंहासन पर विराजमान होगा, तब वो एक साइड पर बंटवारा करेगा, दाहिनी ओर भेड़ करेगा और बाईं ओर बकरी करेगा, और वो भेड़ों से कहेगा कि हे मेरे पिता की धन्य, आप पढ़े जरा, तब 34 से तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। हाँ जी। और तब वो बाईं ओर वालों से क्या कहेगा? लिखा है कि तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे पास से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया,
मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, मैं जेल में था, तुम मुझे मिलने नहीं आए। तो वो कहेंगे प्रभु जी हमने कब, आप बताओ कब हमारे सामने आए? प्रभु हमें तो मौका ही नहीं मिला, हम तो हर समय आंखें बंद करके प्रार्थना करते रहते थे, हमने तो देखा ही नहीं प्रभु आप भूखे कब थे। हम तो हर समय उपवास में ही थे पिता, हम तो हर समय चर्च में ही रहते थे, ज़्यादा समय तो हमारा कलीसिया में आना जाना रहता था, इसलिए टाइम भी नहीं मिला हमें आपकी सुधि लेने का। सोचिए वचन क्या कह रहा है, जहां हमारा मन, हमारा दिमाग, आज इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आप प्रभु का मंदिर हो, आपके जीवन में एक नींव रखी गई और उस नींव का नाम है यीशु मसीह, और उस पर रद्दा आप रख रहे हैं। और ऐसे ही व्यर्थ की शिक्षाओं ने आपको ऐसा बहका रही हैं, आपको नहीं पता कि आपके जीवन में कौन सा रद्दा रखा जा रहा है, जिसे आप सोने का बोल रहे हो। आग उसके काम को परखेगी। आज आप उपवास, प्रार्थना, भेंटें, वचन, और मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं बार बार बोल रही हूं कि ये बेकार है, ये ज़रूरी है, मगर मात्र इनके द्वारा अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसके द्वारा धार्मिकता को पालूं, मैं यीशु मसीह को पालूं, मैं स्वर्ग को पालूं, मैं स्वर्ग की अधिकारी हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है, जो मेरे पिता की इच्छा को मानता और उस पर चलता है। अब पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा है कि यदि तुम भूखे को देखो तो उसको रोटी दो, यदि तुम किसी नंगे को देखो तो उसको कपड़ा दो, यदि तुम किसी बीमार को देखते हो तो उसकी सहायता करो। आज हम आत्मिकता में इतने भर जाते हैं, मैं कितने ही मसीह लोगों को जानती हूँ जो आत्मिकता के नाम पर उनकी जुबान से वचन ऐसे गिरते हैं, मगर जब वो किसी के लिए मुंह खोलते हैं तो उससे सिर्फ बुराई निकलती है, चुगली निकलती है, खराब बातें निकलती हैं। वो जो अभी वर्स टू वर्स कौन से पद में, कौन से आयत में, कौन से कहाँ पर कौन सा वचन लिखा है, उनको ऐसे रेफरेंस याद है, मगर जब किसी की सहायता करनी पड़ती है तब वो बगले झांकते हैं और किसी के लिए भी बुराई करने में वो मिनट नहीं लगाते। आपको क्या लगता है वो काम बना रहेगा? किसका काम बना रहा? अंत में किसने पुरस्कार पाया? वो जो भविष्यवाणी कर रहा था, वो जो दुष्टात्माएं निकाल रहा था, वो पिता का धन्य लोग कहाँ गए हैं? या वो लोग जिन्होंने बीमारों की सुधि ली, जिन्होंने गरीबों को कपड़े पहनाए, जिन्होंने बेसुधों की सहारा दिया, उनकी सुधि ली? यानी धर्म के काम। यदि आप प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, यीशु ने यही कहा, जो मेरे पिता आज्ञा को मानता और उस पर चलता है। ये वो लोग थे जो दाहिनी और भेड़ ठहरे, ये वो लोग हैं जो उन्होंने पिता की आज्ञा मानी, जिन्होंने भूखे को रोटी दी, नंगे को कपड़ा दिया, जेल में उससे मिलने गए, बीमार की सुधि ली, जिन्होंने गरीब को देखा तो उसका सहारा बना। आज मसीह लोग ऐसा वचन, मैं कई बार तो मैं यूट्यूब में सुनकर भी हैरान रह जाती हूँ कि आज मसीहत में ये सब प्रचार किया जाता है कि जो कोई भी पास्टर प्रचारक धन के लिए बोल रहा है, धन का लालची है, हद है। कहाँ से लालच की बात आ गई है? आज वो कलीसिया के माइंड को ऐसा सेट कर रहे हैं पास्टर प्रचारक कि आपको अगर देना का वचन सुन जाए तो आपके तेवर चढ़ जाते हैं। नीचे ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स लिखकर भेजते हैं दूसरे पास्टर प्रचारकों को। कई बार तो मुझे भी आ जाता है मेरे दशमांश के वचन पर कि कहाँ लिखा है दशमांश का बोलना।
धन पर के लिए प्रभु नहीं बोलता। आज ऐसी शिक्षाएं दे दी है कि कलीसिया ने ऐसे वचन को सुन सुनकर खुद भी कंजूस, खुद भी ऐसे हो गए। वचन में क्या लिखा है? जो किसी गरीब की सहायता करता है वो यहोवा को उधार देता है। वचन तो ये बोलता है। आप जरा सोचिए, अगर आप यहोवा को उधार दे रहे हैं तो क्या वो अंत के समय में आपसे उधार लेकर आपको नरक की आग में डालेगा? वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। अगर आपने यहोवा को उधार दिया है, यहोवा को उधार देने का मतलब यदि आपने किसी गरीब की सहायता करी है तो आपने यहोवा को उधार दिया है और वो उसका प्रतिफल आपको देगा। अंत के समय में कौन सा काम बना रहेगा? आज जिसे हम सोना और चांदी समझ रहे हैं, जिसे हम बहुमूल्य पत्थर समझ रहे हैं, वो क्या है? हम निकालेंगे भजन संहिता 19:9-11। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हाँ जी, यहाँ पर क्या लिखा है? यहोवा का भय। किसका जिक्र हो रहा है? यहोवा का भय। वो पवित्र है, अनंत काल तक स्थिर रहने वाली चीज है। आज भविष्यवाणियों के पीछे भागते हो। पौलुस ने कहा भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी, पूरी नहीं होती है भविष्यवाणियां। कई बार परमेश्वर की योजनाएं बदल जाती है, बदल देता है वो अपनी प्लानिंग। मगर यहोवा का भय अनंत काल तक स्थिर है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वो तो सोने से, कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। यानी वो रद्दा जो सोने का, कुंदन का है, उससे भी बढ़कर है। कौन सा रद्दा? यहोवा का भय। अगर आप यहोवा के भय में चलते हो तो आप अपने जीवन में वो रद्दा रख रहे हो जो सोने से, कुंदन से बढ़कर है। अगर आप गरीब की सहायता कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के सामने सोने का रद्दा रख रहे हैं अपने लिए। वो लिखा है वो तो सोने और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर है। वो मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। कौन सा प्रतिफल? ये जब यीशु मसीह आएगा और भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, तब ये जिसने परमेश्वर का भय माना है, जिसने अपना जीवन परमेश्वर के भय में गुजारा है, वो दाहिनी ओर यानी भेड़ों के साथ खड़ा होगा। मगर जिसने वचन को सुनकर भूल गया, माना नहीं, अपनी ओर चलता रहा, वो दाईं ओर जहां बकरियां खड़ी होंगी, बाईं ओर, वो वहां खड़ा होगा। क्योंकि उसने अपने जीवन में उस रद्दे पर ध्यान नहीं दिया कि मैं जो परमेश्वर का भवन हूं, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मैं वो कौन सा रद्दा रख रहा हूं। पौलुस ने पहले ही बोल दिया है, हर एक मनुष्य चौकस रहे। क्यों? क्योंकि वो आगे क्या कह रहा है कि क्योंकि उस दिन हर एक जिसका, इसलिए 13 में वो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसको बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हर एक का काम परखेगी। आप याद रख लीजिए, यीशु मसीह
वो वरदान, वो आशीषें जो कुछ भी आज वो दे रहा है, आज आप उससे चंगाई पा रहे हो, आज आप उससे जितनी भी आशीषें पा रहे हो, उन सब का वो हिसाब लेगा। नए नियम में अपने आप को उसने स्वामी बताया है न्याय करने के लिए। वो न्याय का मतलब क्या है? जज करना। वो न्याय करने के लिए आएगा। वो पूछेगा कि तुमने जो तुम्हारे जीवन में नींव धरी गई थी, उस नींव पर तुमने कौन सा रद्दा रखा? क्योंकि तुम्हारा काम जल गया, कोई भी काम बना नहीं रहा। तुमने जितने भी वचन सुने, उसमें से कौन सा वचन तुम्हारे अंदर बना हुआ है, कौन से वचन पर तुम स्थिर हो, जल जाएगा। अगर आज इस भवन में आग लगे तो इसमें से क्या बचेगा? कौन सी चीज बचेगी? लकड़ जल जाएगी, प्लास्टिक जल जाएगा, शीशा जल जाएगा। सोने से तो बना नहीं है। सोने से बना होता तो सोना चांदी बच जाता, बहुमूल पत्थर बच जाते, मगर ये किससे बना है? ईंट, स्टील, ये बच जाएगा। जब परमेश्वर के मंदिर में आग लगाई पुराने समय में, तब जो बहुमूल पत्थर थे वो बच गए, सोना चांदी बच गया। यानी आप सोचिए, जब आग आएगी परखने के लिए, अगर आपने अपने जीवन में सोने का रद्दा रखा होगा, चांदी का रखा होगा, बहुमूल का रखा होगा, तो आप इनाम पाएंगे। मगर अभी समय है आपके पास में, आप परमेश्वर का मंदिर हो, आप अपने आप को देखो, जज करो कि आप कौन सा रद्दा रख रहे हैं, क्योंकि आग आने वाली है परखने के लिए, और वो किसी को माफ नहीं करेगी फिर वो, और किसी का पक्ष नहीं करेगी।